Hello everyone, welcome to Chetan Bharat Learning and welcome to second lecture for your UPSC induction. Now कल आपने वरुण सर के साथ एक लेक्चर लगाया था जिसमें वरुण सर एक्सप्लेन टू यू इन डिटेल कि कौन सी सर्विसेज होती हैं यूपीएससी में और उनके क्या क्या फायदे हैं, तो वो हमने कर लिया है। आज के इंडक्शन लेक्चर में ना हम बात करेंगे यूपीएससी के एग्जामिनेशन पैटर्न के बारे में, क्योंकि यूपीएससी के एग्जामिनेशन को क्रॉस करने के लिए, क्रैक करने के लिए यू नीड टू बी फेमिलियर विद द एग्जामिनेशन पैटर्न ऑफ यूपीएससी। क्यों स्टार्ट करने से पहले, सिलेबस स्टार्ट करने से पहले आपको ये एग्जामिनेशन पैटर्न से फेमिलियर करवा रहे हैं? ऐसा क्यों कर रहे हैं हम? एक ना बहुत फेमस चाइनीज फिलोसोफर हुए हैं जिन्होंने एक किताब लिखी है जिसका नाम है आर्ट ऑफ वॉर। सुन त्जू नाम था उनका, ठीक है। तो सुन त्जू, जैसा कि आप नाम से देख ही सकते हो, उन्होंने किताब लिखी है आर्ट ऑफ वॉर, जिसमें ही हैज गिवन मैक्सिम्स फॉर विनिंग अ वॉर को जीतने के लिए उन्होंने कुछ स्ट्रैटेजीज बताई हुई है। नाउ क्रैकिंग यूपीएससी इज नो लेस देन अ बैटल ग्राउंड। यूपीएससी पे फतेह पाने के लिए यह कोई आसान चीज नहीं है। यूपीएससी पे फतेह पाना एक वॉर की तरह ही है। तो इसीलिए आर्ट ऑफ वॉर में सुन त्जू ने कुछ चीजें कही थी, उसमें से एक चीज मैं आपके साथ शेयर कर लेता हूं क्योंकि यहां रेलेवेंट है, तभी मैं आपको करवा रहा हूं यह चीज कि यूपीएससी एग्जामिनेशन पैटर्न है क्या। आर्ट ऑफ वॉर में सुन त्जू ने एक लाइन बोली थी, वैसे तो बहुत लंबा कोट है पर उसमें से एक चीज मैं बता देता हूं। उन्होंने कहा था दैट इफ यू नो योर सेल्फ एंड योर एनिमी देन यू कैन विन 100 आउट ऑफ 100 बैटल्स। अगर आप खुद को भी जानते हो और अपने एनिमी को भी जानते हो तो आप हमेशा सक्सेसफुल होगे। 100 बार लड़ोगे ना अपने एनिमी से, 100 के 100 बार जीतोगे। नाउ आप अगर ये एग्जाम देना चाह रहे हो तो आप अपने आप को तो जानते होगे ही और अपने आप को जानना भी चाहिए, पर आपका जो एनिमी है इस केस में यूपीएससी एग्जामिनेशन, उसको जानना भी जरूरी है। तो आप अपने एनिमी को जान पाओ, क्योंकि दिस इज नो लेस देन अ बैटल ग्राउंड। ये एक वॉर लाइक सिचुएशन है आपके लिए और आप एक योद्धा हो, ठीक है। तो इस वॉर लाइक सिचुएशन में यू नीड टू बी फेमिलियर विद योर एनिमी। आप अपने एनिमी को जानोगे तभी आप इस पे फतेह पा सकते हो। नाउ फतेह पाने के लिए आपको अपने एनिमी को जानना है और उसका एक और रीजन भी है। उसका रीजन ये है कि ये जो एग्जामिनेशन है ना, यूपीएससी का एग्जामिनेशन, ये थोड़ा लंबा प्रोसेस है, 1 साल का प्रोसेस है। नाउ इस 1 साल के प्रोसेस में वही इंसान सक्सेसफुल होता है जिसने अपनी पूरी 1 साल की तैयारी स्ट्रैटेजाइज करी हुई है। प्रॉपरली अगर आपने अपनी तैयारी स्ट्रैटेजाइज करी हुई है और एक प्रॉपर परफेक्ट स्ट्रैटेजी के साथ अगर आप चल रहे हो तो ही आप ये एग्जाम क्रैक कर सकते हो, बिकॉज आपके कंपटीशन में बहुत बड़े बड़े एक से एक धुरंधर बैठे हुए हैं। उन धुरंधरों को बीट करने के लिए यू नीड टू कम अप विद अ परफेक्ट स्ट्रैटेजी। नाउ वो स्ट्रैटेजी तभी आप कंसीव कर सकते हो जब यू नो अबाउट द एग्जामिनेशन पैटर्न। कब आपने कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है, किस एग्जामिनेशन के लिए अच्छे से पढ़ना है, क्या आपको अप्रोच फॉलो करनी चाहिए, ये सारा आप पता कर सकते हो और अच्छे से स्ट्रैटेजाइज कर सकते हो ओनली इफ यू आर फेमिलियर विद द एग्जामिनेशन पैटर्न। तो इसीलिए इस एग्जामिनेशन पैटर्न के इंडक्शन लेक्चर को थोड़ा ध्यान से सुनना, फिर ही हम अपनी तैयारी को अच्छे से पेश कर सकेंगे, स्ट्रैटेजाइज कर सकेंगे एंड गॉड विलिंग हम सक्सेसफुल भी होंगे। इस बैटल ग्राउंड में हम जीतेंगे। वी विल विन 100 आउट ऑफ 100 टाइम्स एज प्रेडिक्टेड बाय सुन त्जू आर्ट ऑफ वॉर में। वैसे तो मैं चाहूंगा कि 100 क्या, 1 से ज्यादा बार आपको लड़ने की जरूरत ही ना पड़े, आप एक ही बैटल लड़ो और उसी में ही यूपीएससी क्रॉस कर जाओ। क्लियर? नाउ विद दैट इन माइंड हम स्टार्ट करते हैं कि यूपीएससी का एग्जामिनेशन पैटर्न क्या है, राइट? तो बेसिक तौर पे अगर कोई भी इंसान हल्का सा भी यूपीएससी से फेमिलियर है ना, तो वो जानता है कि इट इज अ 3 स्टेज एग्जामिनेशन फॉर्मेट। ये जो एग्जामिनेशन का फॉर्मेट है, इसमें इतना टाइम इसलिए लगता है कि यूपीएससी बहुत केयरफुली फ्यूचर ब्यूरोक्रेट्स चूज करती है। बहुत ही केयरफुली डिजाइंड है ये प्रोसीजर, और इसीलिए ये जो एग्जामिनेशन है ये 3 स्टेजेस में बांटा गया है। पहले होता है स्टेज 1 होगा आपका प्रीलिम्स का एग्जामिनेशन, ये स्टेज 1 होगा। फिर आपका मेंस एग्जामिनेशन होगा और फिर आपका पर्सनालिटी टेस्ट कहते हैं, यानी कि इंटरव्यू होगा। नाउ प्रीलिम्स एग्जामिनेशन जो आपका स्टेज 1 होता है, इसका मेन पर्पस पता क्या है? ये बेसिकली एक स्क्रीनिंग टेस्ट है।
वैसे भी ना, मैंने एक बहुत पुराने ब्यूरोक्रेट है, उनसे कभी एक बारी मुझे मौका मिला था उनसे बात करने का, तो मैं उनसे पूछ रहा था कि आपका कैसे एग्जाम क्लियर हुआ, क्या अप्रोच आपने फॉलो करी। तो उन्होंने ना मुझे एक बात बोली थी, और वो बात आज तक इट हैज स्टक विद मी, इट हैज स्टक इन माय माइंड। वो उन्होंने बोला था कि देखो यूपीएससी है ना जो, और खासकर यूपीएससी का जो स्टेज 1 है, इट इज नॉट एन एग्जाम ऑफ सिलेक्शन, इट इज एक्चुअली एन एग्जाम ऑफ रिजेक्शन। ये लोगों को सेलेक्ट करने के लिए नहीं एग्जाम ले रहे, लोगों को रिजेक्ट करने के लिए ले रहे हैं। क्यों कहा उन्होंने ऐसा? वेल, वो कहते हैं यूपीएससी लेट्स सपोज एक साल में 1000 पोस्ट निकालता है, उन 1000 पोस्ट को अप्लाई करने के लिए 3 लाख लोग आ जाते हैं। अब पोस्ट 1000 है, 1000, पर एप्लीकेंट्स 3 लाख हैं। अब इनमें से कैसे चूज करें? तो एक ऐसा प्रोसेस निकालना पड़ेगा जिसमें से मैक्सिमम भीड़ आप छांट दो, हटा दो, स्क्रीन आउट कर दो, और वो करते हैं ये थ्रू प्रीलिम्स। नाउ प्रीलिम्स स्टेज 1 है, और प्रीलिम्स आपका ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट है, यानी कि जो आपको पेपर मिलेगा उसमें ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होंगे। तो जिस दिन आपका प्रीलिम्स एग्जामिनेशन होता है ना, आपका पूरा दिन लग जाता है। सुबह आपका पेपर 1 होता है, दोपहर को आपका पेपर 2 होता है, ठीक है, 2 पेपर्स होते हैं, और उसके बेसिस पे ही आपको सेलेक्ट किया जाता है, स्क्रीन किया जाता है, स्क्रीन इन किया जाता है, और अगर आपके मार्क्स ज्यादा अच्छे नहीं आए तो स्क्रीन आउट कर देंगे आपको। नाउ प्रीलिम्स में होता क्या है? देखो 2 पेपर होंगे। एक तो होता है आपका पेपर 1 जीएस का, जनरल स्टडीज, जिसके लिए हम पढ़ते हैं पॉलिटी, इकोनॉमी पढ़ते हैं, ज्योग्राफी पढ़ते हैं, हिस्ट्री पढ़ते हैं, साइंस एंड टेक पढ़ते हैं। ये सारी चीजें जो हम पढ़ते हैं ना, ये सारी आपके जीएस के पेपर में काम आती है, ठीक है। ये सारा आप अपना जीएस तैयार कर रहे हो। अगेन, ये जो जीएस का पेपर होता है, इसमें तकरीबन क्वेश्चंस, तकरीबन क्या, एक्चुअली 100 क्वेश्चंस होंगे, और हर क्वेश्चन 2 मार्क्स का होगा, ठीक है। 100 क्वेश्चन 2 मार्क्स का होगा, यानी कि 200 मार्क्स का ये एग्जामिनेशन होगा जीएस का आपका, ठीक है। और हर गलत क्वेश्चन की नेगेटिव मार्किंग है। तो अगर ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, इसकी 1/3 जो होगा, 2 मार्क्स का 1/3 जो होगा, वो नेगेटिव मार्किंग होगी अगर आपने गलत अटेम्प्ट किया है। तो ये बहुत ही डिफिकल्ट एग्जामिनेशन है, और बहुत केयरफुली करना होता है। इसमें आप बेसिक तुक्के नहीं लगा पाते। अगर आपको नॉलेज है तो ही आप अटेम्प्ट करते हो, नहीं है तो आपको डर होता है कि अगर आपने तुक्का लगा दिया और वो तुक्का गलत हुआ, तो अच्छे भले जितने मार्क्स आ रहे थे वो भी नहीं आएंगे, मार्क्स कट जाएंगे, नेगेटिव मार्किंग है इसमें। इसीलिए पीपल ड्रेड दिस एग्जाम। दिस एग्जाम इज वेरी स्कैरी फॉर मेनी पीपल, ठीक है। तो ये तो सुबह हो जाता है आपका एग्जाम। नाउ दोपहर को आपको आपका एक और एग्जाम होता है जिसे हम कहते हैं सीसैट। सीसैट की फुल फॉर्म है सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट। इसमें आपके ये इकोनॉमी, ज्योग्राफी, पॉलिटी वगैरह की नॉलेज नहीं टेस्ट करते, इसमें आपका बेसिक एप्टीट्यूड टेस्ट करते हैं कि आपके पास बेसिक न्यूमरेसी स्किल्स हैं, आपके पास लॉजिकल रीजनिंग है, आपके पास ये जो क्या कहते हैं लॉजिकल रीजनिंग वाले हो गए, क्वांट के क्वेश्चंस आप सॉल्व कर सकते हो, आप कॉम्प्रिहेंशन अच्छे से रीड कर सकते हो, रीडिंग एबिलिटीज हैं, तो कॉम्प्रिहेंशन स्किल्स, लॉजिकल रीजनिंग, क्वांट वगैरह, ये आपके सीसैट में टेस्ट होता है। नाउ होता क्या है कि आपकी जो मेरिट आती है ना, वो जीएस के एग्जामिनेशन में आता है। सीसैट का एग्जाम सिर्फ क्वालिफाइंग है, सिर्फ क्वालिफाइंग है, यानी कि सीसैट का जो एग्जाम होगा उसमें भी 100 क्वेश्चंस होंगे, उसके भी 2 मार्क्स ईच। सॉरी, ये थोड़ा इसमें एक चेंज है, सॉरी आई रिपीट इट। सीसैट का जो पेपर होगा आपका, ये है तो 200 मार्क्स का ही, जैसे जीएस का पेपर है, पर सीसैट में आपके होंगे 80 क्वेश्चंस, ठीक है, और इन सब के होंगे 2.5 मार्क्स। तो 80 इंटू 2.5 200 हो जाता है। तो जीएस है आपका 100 इंटू 2, और सीसैट है आपका 80 क्वेश्चंस एप्टीट्यूड के, बेसिक एप्टीट्यूड के, हर क्वेश्चन पे 2.5 है। अब इसमें भी क्या नेगेटिव मार्किंग है? बिल्कुल, और वही 1/3 ही नेगेटिव मार्किंग होगी इसमें। पर हां, जो मैं बात कंटिन्यू कर रहा था उस पर वापस आ जाते हैं। सीसैट में आपको बेसिकली क्वालिफाई करना है, आपको फर्क नहीं पड़ता कि बाकी लोग आपसे ज्यादा क्वेश्चन आंसर कर रहे हैं या नहीं कर रहे। सीसैट एक ऐसा एग्जाम है, आपको मिनिमम 33% चाहिए इस एग्जाम में। अगर आपने 33% ले लिए तो आपका सीसैट का एग्जाम क्वालिफाई हो जाएगा।
तो अगर आप सिर्फ 50% क्वेश्चंस आंसर करते हो और आपके साथ वाले ने 90% क्वेश्चंस आंसर कर दिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सी सैट में यूपीएससी चाहता है बस आप मिनिमम 33% आप आंसर कर दो क्वेश्चंस, यू आर थ्रू। सिविल सर्वेंट्स के लिए यूपीएससी चाहता है कि सी सैट में आप बस बेसिकली क्वालिफाई कर जाओ, इतना बेसिक एप्टीट्यूड आपको आता हो, बस हमें और कुछ नहीं चाहिए। हम आपको चेक कहां कर रहे हैं? चेक हम आपको यहां कर रहे हैं, यहां पे मेरिट निकलेगी, यहां पे कंपटीशन मैटर करेगा। तो अगर ज्यादा से ज्यादा लोगों ने, जितने यूपीएससी ने सेलेक्ट करने हैं, बहुत ज्यादा लोगों ने अगर आपसे ज्यादा क्वेश्चंस आंसर कर दिए तो आप जीएस में क्वालिफाइंग नहीं होगे, प्रीलिम्स में क्वालिफाई नहीं होगे। तो होता क्या है, कंपटीशन के बेसिस पे जीएस के पेपर की कट ऑफ निकलती है। लेट्स सपोज कट ऑफ आती है 106 मार्क्स। तो अगर आपके जीएस के पेपर में जो 200 मार्क्स का है 106 नहीं आ रहे तो आप बाहर हो जाओगे, और अगर 106 या उससे ज्यादा आ रहे हैं तो आप इन हो जाओगे। तो जीएस में आपको कट ऑफ क्रॉस करनी है, जो कंपटीशन पे डिपेंड करता है। अगर ज्यादा से ज्यादा लोग ज्यादा क्वेश्चंस आंसर करेंगे तो कट ऑफ हाई चली जाएगी, और अगर बहुत डिफिकल्ट पेपर आ गया, बहुत सारे लोगों के बहुत कम मार्क्स बन रहे हैं, तो कट ऑफ नीचे चले जाएगी। इसमें कट ऑफ क्रॉस करनी है आपको, और इसमें आपको सिर्फ क्वालिफाई करना है एंड यू आर थ्रू। ये लगता सिंपल है एग्जाम, और ये है भी स्टेज 1 ना, तो बहुत सारे लोग इसको हल्के में ले लेते हैं, पर दिस इज वन ऑफ द टफेस्ट एग्जाम, प्रीलिम्स। इसमें बहुत सारे लोग रिजेक्ट हो जाते हैं। जैसे कि अगर 3 लाख लोग अप्लाई कर रहे हैं ना, तो यूपीएससी ने प्रीलिम्स में सिर्फ 10,000 या 12,000 को क्वालिफाई करवाना है, बस। 3 लाख में से 10,000 या 12,000 लोग क्वालिफाई करेंगे, बाकी सब रिजेक्ट हो जाएंगे। वही मैंने कहा था ना, इट्स एन एग्जाम ऑफ रिजेक्शन। ठीक है, तो ऐसा होगा। तो इसमें बहुत अच्छे अच्छे धुरंधर पीछे रह जाते हैं। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने रैंक तो निकाल लिया है, 1 साल रैंक निकाल लिया, या 1 साल इंटरव्यू दे आए, ठीक है, या रैंक निकाल लिया, अगले साल वो अपना रैंक इंप्रूव करना चाहते हैं, वो प्रीलिम्स भी क्रॉस नहीं कर पाते अगले साल। ये इतना डाइसी और इतना अनप्रिडिक्टेबल है, इसीलिए इसकी तैयारी फूल प्रूफ होनी चाहिए। और इसको लेके थोड़े बहुत ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस कैसे आंसर करते हैं, थोड़े से कैसे स्किल्स हैं इसके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आंसर करने के, वो स्किल सेट अलग है जो आपको डेवलप करना है, जो हम आपको अपने साथ डेवलप करवाएंगे कि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा सही करने का क्या स्किल सेट है, वो हम करवाएंगे। ठीक है, प्रीलिम्स जब आपका खत्म हो जाता है, आप क्वालिफाई कर गए प्रीलिम्स में, अब आप आ जाते हो मेंस। नाउ मेंस रिटन एग्जामिनेशन है, इसमें ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस नहीं आएंगे, इसमें सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आएंगे। मेंस में कम से कम आपके 9 पेपर्स लिए जाएंगे। डेट शीट आती है आपकी 7 दिनों की, 8 दिनों की, हर रोज आपके पेपर होंगे। 9 पेपर्स लिए जाएंगे सब्जेक्टिव टाइप, आपको आंसर करना है प्रॉपर। आंसर राइटिंग स्किल इसमें बहुत ज्यादा चाहिए। अगर आप अच्छे आंसर लिखते हो, आप मेंस क्वालिफाई करोगे। ठीक है, तो फिर मेंस आपके 9 पेपर्स होते हैं, उसमें आपको मार्क्स लेके आने होते हैं, और अगर आप मिनिमम कट ऑफ क्रॉस कर जाते हो तो आपको यूपीएससी इंटरव्यू के लिए बुलाती है। ठीक है, यूपीएससी फिर आपको इंटरव्यू के लिए बुलाएगी। नाउ आपने प्रीलिम्स क्रॉस कर लिया, आपने मेंस भी क्रॉस कर लिया, आप इंटरव्यू भी दे आए। अब आपका फाइनल रैंक किस पे डिपेंड करेगा? आपके मेंस में जितने मार्क्स आए हैं और आपके इंटरव्यू में जितने मार्क्स आए हैं, दोनों मार्क्स को ऐड करके ही आपकी मेरिट डिसाइड होगी। कोई फर्क नहीं पड़ता आपके प्रीलिम्स में कितने मार्क्स आए हैं, प्रीलिम्स जस्ट स्क्रीनिंग टेस्ट था। इसमें प्रीलिम्स में अगर आपके कट ऑफ से जस्ट 1 नंबर ऊपर है, मान लो आप हो, आपके 107 आते हैं और आपका एक फ्रेंड है उसके 120 आते हैं, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता। प्रीलिम्स बस आपने टापना है, प्रीलिम्स बस आपने क्रॉस करना है। आपका फाइनल रैंक डिपेंड करेगा मेंस में आपके कितने मार्क्स हैं, इंटरव्यू में कितने मार्क्स हैं, और मेंस में भी आपको कुछ मिनिमम मार्क्स तो चाहिए ताकि आप क्वालिफाई कर जाओ इंटरव्यू के लिए। फाइनली ऐसा बहुत बारी हुआ है कि एक इंसान है जिसका इंटरव्यू बहुत खराब गया था, पर उसने मेंस में इतने अच्छे मार्क्स लिए हुए थे, इतने ज्यादा अच्छे मार्क्स लिए हुए थे कि उसके फाइनल लिस्ट में बहुत अच्छा रैंक आ गया। और ऐसे बहुत सारे हैं जिन्होंने मेंस जस्ट क्वालिफाई करा था पर इंटरव्यू बहुत अच्छा दे दिया तो भी उनका रैंक अच्छा आ गया। तो इन दोनों के कंबाइंड मार्क्स पे ही मेरिट डिसाइड होती है। ये जस्ट क्वालिफाइंग है, आपको इसमें प्रीलिम्स में सिर्फ कट ऑफ क्रॉस करनी है। क्लियर? अब अगेन ये जो तीनों स्टेजेस है ना,
इन तीनों के लिए स्किल सेट अलग अलग चाहिए। इसमें आपको स्किल सेट चाहिए कि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस कैसे आंसर करते हैं, इसमें आपको स्किल सेट चाहिए आंसर राइटिंग कैसे करते हैं। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स को मैं जानता हूं और बहुत अनफॉर्चुनेट है ये बात कि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनके पास भंडारा है नॉलेज का, बहुत ज्यादा नॉलेज है उनको, पर उन्हें आंसर राइटिंग अच्छे से आती नहीं, उन्हें अपनी नॉलेज को पेपर पे उतारना नहीं आता, और बिकॉज इसी लैक ऑफ स्किल की वजह से वो मेंस क्वालिफाई नहीं कर पाते। ऐसे बहुत सारे भी हैं जिनकी नॉलेज मीडियम है पर उनकी आंसर राइटिंग स्किल इतनी फैंटास्टिक है कि वो मेंस क्रॉस कर जाते हैं, इंटरव्यू तक चले जाते हैं। यहां पे आंसर राइटिंग कैसे करनी है, नॉलेज है आपके पास तो कैसे करनी है, नॉलेज कम है तो कैसे करनी है, यह बहुत ही इंपॉर्टेंट स्किल है, आंसर राइटिंग स्किल। आंसर्स आप कम नॉलेज से भी इतना अच्छा कर सकते हो कि आपके मार्क्स ज्यादा आ जाएं, और आंसर आप ज्यादा नॉलेज से इतना घटिया भी लिख सकते हो कि 1 या 2 मार्क्स आए। यह एक अलग स्किल है, नई स्किल है, नई स्किल तो नहीं है, अलग स्किल है और बहुत इंपॉर्टेंट स्किल है जो सीखनी होती है, और हम आपको सिखाएंगे रेगुलरली आपके टेस्ट लेके आंसर चेकिंग करके। क्लियर? उसके बाद ये जो एग्जाम है ये तो आपका पर्सनालिटी टेस्ट हो रहा है, आप कितनी अच्छी बात करते हो, आपके मैनरिज्म क्या है, आपकी बॉडी लैंग्वेज क्या है, आप कितने अच्छे से अपना पॉइंट पुट अक्रॉस कर देते हो, यहां वो टेस्ट हो रहा है। तो आप देख रहे हो कितनी वैरायटी ऑफ स्किल्स टेस्ट कर रहा है यूपीएससी। ऐसे ही हल्के में ब्यूरोक्रेट सेलेक्ट नहीं कर रही है, ये आपकी ऑब्जेक्टिव एनालिसिस, आपका एप्टीट्यूड चेक कर रहे हैं, आपकी आंसर राइटिंग, आप अपनी नॉलेज को पेपर पे कैसे उतारते हो वो चेक कर रहे हैं, और आप अपने पॉइंट को कैसे सामने वाले के सामने रखते हो वो चेक कर रहे हैं। राइट? ऐसा है ये एग्जामिनेशन ब्रॉड टर्म्स में, तभी लंबा है और तभी आपको स्ट्रैटेजाइज करना होता है। इसकी स्ट्रैटेजी अलग है, इसकी स्ट्रैटेजी अलग है, और इसकी तो बिल्कुल ही अलग स्ट्रैटेजी है। नॉलेज होना इनफ नहीं है, स्ट्रैटेजाइज करना इनफ है। जैसे एक बहुत फेमस ब्यूरोक्रेट है, उन्होंने एक बार मतलब मुझे खुशकिस्मती थी मेरी कि मैं उनसे एक बार मिला था, तो उन्होंने पता क्या बोला था, उन्होंने बोला था यूपीएससी इज नॉट एन एग्जाम ऑफ इंटेलिजेंस। ये आईक्यू टेस्ट नहीं कर रहे आपका, जिस पे ज्यादा दिमाग है वो सिलेक्ट कर लिया, आईक्यू टेस्ट नहीं कर रहे। इट्स नॉट एन एग्जाम ऑफ इंटेलिजेंस, इट्स एक्चुअली एन एग्जामिनेशन ऑफ डिलिजेंस, कंसिस्टेंसी। आप कितने डिलिजेंट हो, चाहे कम इंटेलिजेंस के हो, पर कितने डिलिजेंट हो, कितने कंसिस्टेंट हो, कितने अच्छे से अपनी स्ट्रैटेजी को इंप्लीमेंट करते हो, वो चेक हो रहा है। तभी तो लंबा प्रोसेस है। ठीक है, ये है इस एग्जामिनेशन में। फिर भी थोड़ा चलो प्रीलिम्स वगैरह को डिटेल में देख लेते हैं। पहले प्रीलिम्स देखते हैं, फिर मेंस देखते हैं, फिर इंटरव्यू देखते हैं। तो प्रीलिम्स में क्या है, जैसा कि मैंने बताया ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, 400 मार्क्स का है। पेपर 1 जीएस का 200 मार्क्स का, पेपर 2 सीसैट का 200 मार्क्स का। पर आपको पेपर 2 जो 200 मार्क्स का है उसे बस क्वालिफाई करना है, जीएस में ज्यादा से ज्यादा नंबर स्कोर करने हैं। ठीक है, दिस एग्जामिनेशन इज मेंट टू सर्व एज अ स्क्रीनिंग टेस्ट। ये लो, यूपीएससी ने ही बोल दिया कि ये स्क्रीनिंग टेस्ट है, हम छांट रहे हैं लोगों को। ठीक है, the marks obtained in the preliminary examination by the candidates who are declared qualified for admission to main examination will not be counted for determining their final order of merit। मतलब आपके प्रीलिम्स में जितने मार्क्स हैं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता आपकी रैंक क्या होगी। रैंक आपकी डिसाइड होगी मेंस के मार्क्स से और इंटरव्यू के मार्क्स से। The number of candidates to be admitted to the main examination will be about 12 to 13 times the total approximate number of vacancies। हाँ, ये पॉइंट आपको पता होना चाहिए। प्रीलिम्स में कितने लोगों को सिलेक्ट करेंगे? लेट्स सपोज यूपीएससी ने 1000 पोस्ट्स निकाली हुई हैं, तो प्रीलिम्स में वो या तो 12,000 या 13,000 लोगों को सिलेक्ट करेंगे बस। एप्लीकेंट्स चाहे 10 लाख हो, ये 12 से 13,000 लोगों को ही सिलेक्ट करे होंगे। जितनी पोस्ट हैं उसके 12 टू 13 टाइम्स ही सिलेक्शन होती है प्रीलिम्स में। जितनी पोस्ट निकाली है यूपीएससी ने, अगर यूपीएससी ने 500 पोस्ट निकाली हैं तो 6,000 टू 7,000 लोगों की ही सिलेक्शन होगी प्रीलिम्स में, वही लोग मेंस दे सकते हैं। ओनली 12 टू 13 टाइम्स द अप्रोक्सीमेट कैंडिडेट्स टू बी सिलेक्टेड ही होंगे प्रीलिम्स में क्वालिफाई। ठीक है, बाकी क्वेश्चन कैसे होते हैं वो मैंने आपको बता ही दिया है, बड़ा सिंपल है। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, 4 ऑप्शन दी होगी ए बी सी डी करके, आपको करेक्ट वन चूज करनी है। करेक्ट के आपको 2 मार्क्स मिलेंगे, इनकरेक्ट के आपको 1/3 नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, और अगर आप मार्क नहीं करते तो 0, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, नाउ स्कीम क्या होगी प्रीलिम्स एग्जामिनेशन की, वही मैंने बताया था।
2 compulsory papers, 200 marks each. Both the question papers will be objective type multiple choice question and each will be 2 hour duration. हाँ, 2 घंटे का पेपर होता है. सुबह 10 बजे जाओगे, 10 से 12 बजे तक जीएस का पेपर होगा और फिर उसके बाद 2 से 4 बजे तक फ्रॉम 2 PM to 4 PM CSAT का पेपर होगा. ठीक है. The General Studies Paper 2 of the Civil Services Prelim Examination will be qualifying paper with minimum qualifying marks fixed at 33%. GS Paper 2 ये CSAT की ही बात कर रहे हैं. जो GS पेपर 1 है वो तो आपका वही वाला है, फिजिक्स इकोनॉमी पॉलिटी ज्योग्राफी वाला जनरल स्टडीज. GS पेपर 2 होगा आपका CSAT. इसमें सिर्फ क्वालिफाइंग करना है आपने. The question papers will be set in हिंदी एंड इंग्लिश. हिंदी दोनों हिंदी. जैसे आपको क्वेश्चन पेपर मिलेगा ना, तो एक साइड में हिंदी में क्वेश्चंस लिखे होंगे, एक साइड में इंग्लिश में लिखे होंगे. आप अपनी कंफर्ट के हिसाब से क्वेश्चन जैसे भी पढ़ना चाहते हो, जिस लैंग्वेज में आप पढ़ सकते हो. ठीक है. अब हम आ जाते हैं मेंस एग्जामिनेशन में क्या है. ये सबसे इंपॉर्टेंट क्रूशियल है क्योंकि इसमें आंसर राइटिंग स्किल चेक हो रही है. द मेन एग्जामिनेशन विल कंसिस्ट ऑफ रिटन एग्जामिनेशन. ऑब्जेक्टिव टाइप नहीं है. इसमें कौन बनेगा करोड़पति नहीं खेल रहे आप ABCD वगैरह. इसमें आंसर लिख के दिखाओ. आपके अंदर जो नॉलेज है वो पेपर पे लिख के दिखाओ, प्रेजेंट करके दिखाओ. Candidates who obtain such minimum qualifying marks in the written part of the main examination, as may be fixed by the Commission (UPSC) at their discretion, shall be summoned by then for an interview or for a personality test. जो इसमें minimum marks ले गए मेंस में, उनको फिर इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है. Written examination will consist of 9 papers. आपके 9 पेपर्स होते हैं. 9 पेपर होंगे आपके, जिसमें से 2 पेपर तो आपके लैंग्वेज के होंगे. जैसे कि 9 पेपर हैं, इनको हम ना 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं. जो आपके एग्जामिनेशन होगा ना मेंस का, इसमें 2 तरह के पेपर होंगे. 2 तो पेपर होंगे आपके लैंग्वेज के. ये जो 2 पेपर हैं ये क्वालिफाइंग ही नेचर है. इसमें बस आपको मैक्सिमम मार्क्स नहीं चाहिए, इसमें बस आपको पास होना है. बस मेरिट नहीं डिसाइड होगी इन पेपर से. अब ये पेपर कौन से होंगे? एक तो इंग्लिश है, ये कंपलसरी है. इसमें अगर आप पास नहीं होते आपके बाकी पेपर चेक ही नहीं होंगे. मिनिमम इंग्लिश आपको आनी चाहिए थोड़ी सी. और दूसरा होगा आपका आपकी कोई भी लैंग्वेज. कई लोग हिंदी ले लेते हैं, कई लोग पंजाबी ले लेते हैं. ठीक है. जितनी भी लैंग्वेज हैं जो हमारी नेशनल लैंग्वेज कंसीडर की जाती हैं, जो 8th शेड्यूल में 22 लैंग्वेजेस हैं हमारे 8th शेड्यूल में. अगर अभी नहीं पता तो पढ़ोगे अभी जब पॉलिटी के लेक्चर्स आएंगे. 22 लैंग्वेजेस की लिस्ट दी हुई है कॉन्स्टिट्यूशन ने. उसमें से कोई भी लैंग्वेज का आप पेपर दे सकते हो. तो एक तो होगी इंग्लिश, एक होगी इंडियन कोई भी लैंग्वेज. हिंदी, संस्कृत ले लेते हैं लोग, पंजाबी ले लेते हैं लोग, मैथिली ले लेते हैं लोग, सिंधी ले लेते हैं लोग. ठीक है. 22 लैंग्वेजेस में से किसी भी लैंग्वेज का आपने एक पेपर देना है. इंग्लिश का एक पेपर देना है, हिंदी का देना है. इन पेपर्स में सिर्फ पास होना है, इनके मार्क्स जुड़ेंगे नहीं. पर पास होना जरूरी है क्योंकि इसमें पास नहीं हुए तो बाकी जो 7 पेपर्स हैं इनको चेक ही नहीं करेगा यूपीएससी. ठीक है. अब बाकी जो 7 पेपर्स हैं उसमें से एक पेपर तो होता है आपका एस्से का. आपको एस्से लिखने को बोलते हैं 1000 वर्ड्स का. फिर बाकी आपके पेपर्स होते हैं, 4 पेपर्स होते हैं जीएस के. GS 1, 2, 3, 4. यही जो हम हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, इनको 4 पार्ट्स में डिवाइड करा हुआ है. सबका पेपर होता है आपका. ठीक है. 4 पेपर आपके जीएस के होंगे और 2 पेपर होंगे आपके ऑप्शनल के. आप जो भी ऑप्शनल चूज करते हो उसके 2 एग्जामिनेशन होंगे. तो 1, 4, 5 2 पेपर आपके ऑप्शनल के, 7 पेपर्स हो गए. इनके जो मार्क्स होंगे ना वो ऐड होंगे, वही आपके मेंस के मार्क्स होंगे. और अगर आपने मिनिमम इनमें मार्क्स ले लिए, प्रोवाइडेड आप इसमें पास हो जाते हो, तो आपको इंटरव्यू कॉल आ जाएगा. ठीक है. जैसे मेन एग्जामिनेशन के आप देखो, ये मैंने यूपीएससी की वेबसाइट से उठाया हुआ है. 300 मार्क्स का आपका होगा इंग्लिश का पेपर, 300 मार्क्स का आपका होगा इंडियन लैंग्वेज का पेपर. इसमें बस पास होना है. फिर आपका एक एस्से का पेपर होगा 250 मार्क्स का. जीएस 1, 2, 3, 4 सारे 250 मार्क्स के पेपर होंगे. ऑप्शनल के आपके 2 पेपर होंगे 250 मार्क्स ईच के. टोटल इस सब में 1750 मार्क्स होंगे. 1750 मार्क्स का ये सारे पेपर्स होंगे आपके. इसमें से आपको मिनिमम कुछ परसेंटेज चाहिए, उसके बाद आप इंटरव्यू कॉल आ जाता है. अच्छा, आपका जो इंटरव्यू होता है वो 275 मार्क्स का होगा. तो 1750 प्लस 275 आपका जो होगा 2025. 2025 मार्क्स का आपका फाइनल मेरिट लिस्ट आएगी.
2025 में से आपने जितने मार्क्स स्कोर किए हैं उसके बेसिस पे आपका रैंक आ जाएगा। ठीक है, इंटरव्यू और पर्सनालिटी टेस्ट कितने का है, यहां पे लिखा होगा 275 मार्क्स का है। ठीक है, तो मेंस में जो मिनिमम मार्क्स लेके आते हैं उन्हें इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है। द नंबर ऑफ कैंडिडेट्स टू बी समन्ड फॉर इंटरव्यू विल बी अबाउट ट्वाइस ऑफ द नंबर ऑफ वैकेंसीज। ठीक है, और ये 275 मार्क्स का है। क्लियर? तो लेट्स सपोज यूपीएससी ने 100 पोस्ट निकाली, 1000 पोस्ट निकाली हैं, तो इंटरव्यू के लिए यूपीएससी 2000 लोगों को बुलाएगा। इंटरव्यू में उतने ही लोग आएंगे जितनी पोस्ट है उसके डबल द नंबर आएंगे। ठीक है, कैंडिडेट्स विल बी अलॉटेड टू वेरियस सर्विसेज कीपिंग इन व्यू ऑफ देयर रैंक्स। हां, अब आपका इंटरव्यू हो गया, मार्क्स आ गए इंटरव्यू में, मेंस में भी मार्क्स आ जाएंगे, दोनों के मार्क्स ऐड होंगे और ऐड होने के बाद जो नंबर आएगा उसके बेसिस पे आपको रैंक मिलेगा। और जितना आपका रैंक होगा उसी के बेसिस पे आपको सर्विसेज अलॉट होंगी, जो कल वरुण सर ने डिस्कस करी है। हायर आपका रैंक होगा तो आपको आईएएस मिल जाएगा, नीचे रैंक होगा तो दूसरी सर्विसेज मिल जाएंगी। प्रेफर्ड सर्विसेज नहीं मिलेंगी पर दूसरी सर्विसेज मिल जाएंगी। पर आपका रैंक डिसाइड होता है आपकी आंसर राइटिंग स्किल्स में, एसे राइटिंग स्किल्स में, जिससे मेंस में आपके नंबर आते हैं, और आपकी इंटरव्यू स्किल्स के बेसिस पे। ऑलराइट, क्लियर? तो ये मोटे मोटे तौर पे था आपका एग्जामिनेशन पैटर्न, जिससे यू नीड टू बी फेमिलियर विद। ऑलराइट, बाकी कल प्रीलिम्स में, मेंस में आपका सिलेबस क्या होगा उसके लिए वरुण सर आपकी एक और क्लास लेंगे, जिसमें हम सिलेबस डिस्कस करेंगे और थोड़ी सी स्ट्रैटेजी भी डिस्कस करेंगे वरुण सर आपके साथ। मेरा काम यहां तक था आपको इस पूरी जंग से, जैसे सुनजू ने कहा था, आपके एनिमी से आपको फेमिलियर करवाना। Alright, so that's it from my side, guys. I'll see you periodically, quite frequently, next time. Thank you.